जय जवान जय किसान दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं करनाल में गौरव भाई और मोहित भाई के फार्म पर। यहां पर इन्होंने भारत की सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गियां पाली हुई हैं। बाकी जानकारी भाइयों से लेते हैं। भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार जी सर, मेरा नाम गौरव है और मैं करनाल हरियाणा से बिलोंग करता हूं। और ये सर हमारा एक फार्म है छोटा सा। नमस्कार भाइयों, किसान भाइयों, मेरा नाम मोहित मुंजाल है। मैं करनाल हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। तो गौरव भाई, आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? सर मेरी एजुकेशन है, मैंने मास्टर इन बिज़नेस कर रखा है। और सर मैं अभी फ़िलहाल अपना बिज़नेस वर्क संभाल रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत में मैंने जॉब भी वगैरह की थी, तो जॉब में मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं मिला। तो मैंने उसी हिसाब से, क्योंकि जो सी मेरी लाइन थी बिज़नेस की, तो मैं वही अपना बिज़नेस संभाल रहा हूँ। इतने पढ़े लिखे हो के मुर्गी पालन में कैसे आ गए? बस सर, आपको पता है कि आज के टाइम में जॉब में कुछ रखा नहीं है, जॉब में इतना सर पैसा है नहीं, तो दूसरों की भी सुननी पड़ती है। तो मैंने तो यही सोचा कि अपना, जब मेरी लाइन ही बिज़नेस की है, मास्टर इन बिज़नेस कर रखा है, तो मैं अपनी ही लाइन का कुछ ना बिज़नेस करूं। कितने समय पहले शुरू किया था आपने अपना ये? सर मैंने अपना काम स्टार्ट किया था लगभग 4 साल पहले। बिजनेस तो बहुत है, आपने पोल्ट्री फार्मिंग ही क्यों चुना? सर पोल्ट्री फार्म मैंने इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पे सर हमें अच्छी वैरायटी मिल जाती है लोगों को सेल करने के लिए, और लोगों की डिमांड भी इसमें बहुत ज़्यादा रहती है, और ये प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। किस ब्रीड से शुरू किया था आपने? सर शुरुआत में मैंने तो बिज़नेस स्टार्ट किया था ब्रॉयलर का जी। वो मेरा ब्रॉयलर का काम चला नहीं, उसमें लॉस होया। और फिर मैंने बाद में देख के सर्च करके अच्छी तरह मैंने ये देसी का फार्म स्टार्ट किया है, जिसमें मेरे पे वैरायटी है देसी की। जी, कौन सी वैरायटी है अभी आपके पास? मेरे पास अभी सर है डबल FG, ब्लैक एस्ट्रोलोप और RIR। जो आपके पास RIR और ब्लैक एस्ट्रोलोप है, मैंने सुना ये तो बहुत अच्छे अंडे देती हैं, साल में इनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। कितने अंडे देती हैं साल में? अगर हम अंडे की बात करें तो RIR का पर ईयर अंडा रहता है 230 से 250 अंडा पर ईयर रहता है, यानी कि 80-82% के आसपास इसकी एवरेज रहती है। और अगर ब्लैक एस्ट्रोलोप की बात करें तो 300 प्लस अंडा रहता है पर ईयर। बट अगर विकिपीडिया के अनुसार देखें तो इसकी 365 दिन में 364 अंडे देने का रिकॉर्ड है डॉक्टर साहब इसका। मोहित भाई, आप 4 साल से कर रहे हैं जी। आपने नोटिस किया कि कौन सी मुर्गी इनमें कितना, आपके यहाँ क्या प्रोडक्शन रहा है इनका? सर अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन RIR की लगभग 80 से 82% है, और अगर हम वहीं ब्लैक एस्ट्रोलोप की बात करें तो 90 से 92% के आसपास आती है, यानी कि 10% का फ़र्क है दोनों की एग कैपेसिटी में। थोड़ा और आसान कीजिए इसको, साल में कितने अंडे देती है ये? साल में अगर हम इसकी बात करें RIR की तो 230 से 250 अंडा पर ईयर रहता है RIR का। और अगर हम वहीं ब्लैक एस्ट्रोलोप की बात करें तो 300 प्लस है पर ईयर इसका अंडा ब्लैक एस्ट्रोलोप का। ये इतना अच्छा अंडा देने वाली ब्रीड है जी, तो एक अच्छा खासा इनको फीड भी देना पड़ता होगा। फीड कौन सा देते हैं आप? सर डॉक्टर साहब, हमारी फीड रहती है, हम हमेशा गोदरेज की फीड यूज़ करते हैं, ब्रांडेड यूज़ ही करते हैं हम फीड। तो फीड की अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें, लेइंग पे आफ्टर लेइंग पे आने के बाद लगभग 110 ग्राम पर डे इसकी फीड रहती है। 110 ग्राम रोज खाती है ये जी। बर्ड कितने हैं अभी आपके पास? सर बर्ड की बात करें तो हमारे पास 4 शेड हैं, तो लगभग अभी जिस शेड पे आप खड़े हैं इसके अंदर लगभग 2000 बर्ड हैं जी, ब्लैक एस्ट्रोलोप और RIR दोनों मिलाकर। तो मॉडल क्या आपका ये? तो सर हमारा मॉडल ये है कि हमारा जो काम है इसका सिर्फ अंडा प्रोड्यूस करके उसकी चूजा निकालने का है। अच्छा, सर्दियों में भी चूजा ही बेचते हैं आप, या आप इससे अंडे का भी आप सेल करते हैं? सर अगर आप सर्दियों और गर्मियों की बात करें तो सर्दियों और गर्मियों में हमारा जो चिक्स है वो 12 महीने ही निकलता है, बट जो क्वांटिटी है वो गर्मियों में बढ़ जाती है और सर्दियों में कम हो जाती है, क्योंकि सर्दियों में बच्चे की डिमांड कम हो जाती है और अंडे की डिमांड बढ़ जाती है, तो हम उसे अंडे को खाने में सेल कर देते हैं। और अगर हम वहीं गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में अंडा की सेल है नहीं, और उसके लिए हम उसको चिक्स निकाल देते हैं। मतलब अभी आप हैचरी में अंडे अपने लगाकर और उससे चिक्स तैयार कर रहे हैं और फिर उन्हें सेल करते हैं। डॉक्टर साहब, तो आप ये बताइए, जैसे ब्लैक एस्ट्रोलोप का चिक्स है और RIR का चिक्स है, क्या रेट होता है डे ओल्ड चिक्स का? सर जो इसका RIR है, चाहे ब्लैक एस्ट्रोलोप है, चाहे जो मर्जी आपकी इस पोल्ट्री के अंदर जो मर्जी ब्रीड है, उसका डेली का रेट रहता है, उसका कोई फिक्स रेट नहीं है। जो ऑन एन एवरेज मैं बता सकता हूँ कि जो आपका RIR का है ये 28 से 32 रुपए के बीच में आसपास ही रहता है, 28 हो 29 हो 30 हो इसके आसपास रहता है। और अगर हम वहीं ब्लैक एस्ट्रोलोप की बात करें वो 35 से 40 के बीच में आसपास ही रहता है इसके। आपके पास ये मदर फ्लोक है, ठीक है, इसको पेरेंट बर्ड कहा जाता है, तो इसके लिए वैक्सीन वगैरह कितनी वैक्सीन की जाती है? सर अगर हम शुरू से लास्ट तक की बात करें तो इसके अंदर लगभग 12 से 13 वैक्सीन हो जाती हैं, जिसके अंदर से लसोटा गम्बोरो तो एक नॉर्मल वैक्सीन है, इसमें 2 वे 3 वे
आपकी VVMD, इसकी डीबिकिंग, हर चीज़ ज़रूरी है इसके लिए। आपको कैसा लगा ये काम? सर काम बहुत बढ़िया है, काम में कोई कमी नहीं है। बस ये सारी की सारी जो इसकी आपकी बचत की बात है, ये किसान की मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारा किसान भाई या नौजवान जिनकी इस काम में रुचि है, करना चाहते हैं, तो कौन सा मौसम बेस्ट होता है शुरू करने के लिए और किस लेवल से वो शुरू करें? सर देखो, मौसम के हिसाब से अगर बात करें, अगर ज़्यादा गर्मी है तो भी बर्ड को पालना मुश्किल है, और अगर ज़्यादा सर्दी है तो भी बर्ड को पालना मुश्किल है। अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो अभी मार्च और अप्रैल यही मंथ होते हैं, इसके ये जो 2 मंथ हैं, इसके अंदर बर्ड ज़्यादा डलता है। और अगर हम क्वांटिटी की बात करें किसान भाई के पालने की, तो सबसे पहले जो नवा फार्मर भाई आप बता रहे हैं जैसे हमें, उसके लिए हम यही सलाह देंगे कि जो भी फार्मर भाई नवा काम शुरू करना चाहता है वो कम से शुरू करे। इसके लिए किसी प्रशिक्षण की भी ज़रूरत है? सर इसके लिए देखो, अगर आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं तो इसके लिए किसी प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। बाकी जो भी आपकी थोड़ी बहुती आपके जो सवाल होंगे, जो हमारे किसान भाइयों के सवाल होते हैं, उसके लिए जब हमारे किसान भाई, फार्मर भाई, छोटा फार्मर भाई जो नवा काम कर रहा है हमारे पास आता है, तो हम उसे आधे घंटे की ट्रेनिंग देते हैं, उसे सब कुछ समझाते हैं कि कैसे करना है, क्या कहाँ करना है। कहीं ना कहीं आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं कि जिसको हम बर्ड दे रहे हैं तो उसको, हमारे जो फार्मर को नुकसान ना हो, उसको कोई परेशानी आ रही है तो आप उसका फीडबैक भी लेते हैं। ये कहने का मतलब है आपका। डॉक्टर साहब, यदि कोई बड़े लेवल पर, कमर्शियल लेवल पर इसे करना चाहता है तो वो क्या करे? सर उसके लिए उसके पास एक ही विकल्प है कि वो फीड ही दे सकता है उसे। फीड के अंदर जो चलता है वो 1 से लेके 35 दिन तक इसकी चलती है चिक्रम फीड, और 35 से 120 दिन तक चलती है इसकी ग्रोवर फीड, और 120 से 135 दिन तक चलती है इसकी प्री लेयर फीड। उसके बाद लेयर फेज 1, लेयर फेज 2, इस हिसाब से चलता है। आप जो एग प्रोडक्शन आ रहा आपके यहाँ, आप हैचरी में लगाते हैं, क्या प्रोडक्शन आ जाती है आपकी? महीने में चिक्स कितना प्रोड्यूस कर देते हैं आप? सर लगभग 1 लाख के आसपास चूजा हमारा पर मंथ सेल हो जाता है। सेल करते हैं आप? जी, सेल करते हैं जो। और जो आपका ये चूजा है कहाँ कहाँ जाता है अमूमन? सर अभी जैसे आप मौसम देख रहे हैं, थोड़ी सी गर्मी हो गई है, तो भी हम लगभग 500 किलोमीटर के दायरे में ही इसको सप्लाई करते हैं बाय ट्रेन। ट्रेन से भेजते हैं? जी। अच्छा मोहित भाई, आपने बताया कि आप 1 लाख चूजे सेल करते हैं एवरेज मंथ में। जी जी। तो प्रॉफिट क्या हो जाता है आपको इसमें? सर लगभग आप जो ओवरऑल लगा के चलें, ब्लैक एस्ट्रोलोप हो चाहे RIR हो, उसका चूजे की बात लगा के चलें, तो लगभग 1 रुपये पर चिक की एवरेज आती है। यानी कि लगभग 1 लाख चूजे के 1 लाख रुपये पर मंथ के सारे खर्चे निकालने के बाद, मतलब ये नेट प्रॉफिट है आपका। तो गौरव भाई, आपने, मैं देख रहा हूँ ये खुले में पाली हुई है नीचे, क्या बोलते हैं इस सिस्टम को? सर इस सिस्टम को डीप लेटर कहते हैं। एक मुर्गी को अंडा देने के लिए 3 स्क्वायर फीट जगह चाहिए, और हमने यहाँ पे नेस्ट भी बना रखे हैं। जैसे मुर्गी अंडा देती है नेस्ट पे, तो हमारे जो लेबर काम करने वाले हैं उसको पिक करके स्टोर कर देते हैं। सर उसके बाद जो है हम अंडे को हैचरी में पहुंचा देते हैं। जब ये अंडा स्टोर होता है, अंडा हैचरी में लगाने के बाद लगभग 21 दिन के बाद बच्चा निकलता है। दर्शकों, गौरव भाई ने और मोहित भाई ने आपको अपने देसी पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। मैं आशा करता हूं आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।